हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्वर्णांक गोल्ड नंबर। दोस्तों, यह बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग भी देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं जब भी पढ़ाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वर्णांक गोल्ड नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था जो द्रव रागी सॉल्व होते हैं, द्रव रागी सॉल्व या कोलाइडी विलयन, जो द्रव रागी सॉल्व होते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लायोफिलिक भी कहा जाता है। ये हमने क्या बताया था, ये क्या होते हैं, बहुत ही अस्थायी होते हैं। इनका आसानी से स्कंदन नहीं किया जा सकता, आसानी से इनका स्कंदन या कोआगुलेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अस्थायी होते हैं। और हमने बताया था जो द्रव विरागी होते हैं, द्रव विरागी कोलाइड जो होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लायोफोबिक। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, कम अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, कम अस्थायी होते हैं। अतः इनका स्कंदन आसानी से किया जा सकता है, इनका स्कंदन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर द्रव विरागी कोलाइड का क्या होता है, लायोफोबिक कोलाइड का क्या होता है, स्कंदन या कोआगुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे गोल्ड नंबर क्या होता है। दोस्तों, इसी द्रव विरागी कोलाइड का या इसको द्रव विरोधी कोलाइड भी कहते हैं, इसका स्कंदन रोकने के लिए द्रव रागी कोलाइड का प्रयोग किया जाता है। यही क्या होता है, स्वर्णांक होता है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं क्या होता है गोल्ड नंबर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर गोल्ड नंबर क्या होता है। चलिए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि द्रव विरागी कोलाइड का बहुत आसानी से यह स्कंदन बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कोलाइडी सोल्यूशन है, लायोफोबिक, जो लायोफोबिक है, द्रव विरागी कोलाइड है, उसका क्या है, कोलाइडी विलेन है। अब अगर हम इसी में क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब विद्युत अपघट्य। तो इसमें अगर द्रव विरागी कोलाइड में हम विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाएं तो आसानी से इसका स्कंदन हो जाता है। दोस्तों, फिर समझिए, अगर द्रव विरागी कोलाइड सॉल्यूशन में अगर हम विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी भी मात्रा मिलाएं तो इसका आसानी से स्कंदन हो जाता है। अब इसी स्कंदन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द्रव रागी कोलाइड का। क्योंकि कहीं कहीं पर दोस्तों द्रव विरागी कोलाइड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत फंक्शन होता है इंडस्ट्रियल में, इसलिए इसका स्कंदन रोकना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इसका स्कंदन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव रागी कोलाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं। तो दोस्तों, हमने बताया द्रव विरागी कोलाइड का स्कंदन रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, द्रव रागी कोलाइड का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, गोल्ड नंबर। दोस्तों, अब बताएं अब ये जो द्रव विरागी कोलाइड होता है, इसका स्कंदन किसके द्वारा रोका जाता है, द्रव रागी कोलाइड सॉल्यूशन के द्वारा। दोस्तों, गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह द्रव रागी कोलाइड का होता है, द्रव रागी कोलाइड का होता है। गोल्ड नंबर किसका होता है, द्रव रागी कोलाइड का होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वर्णांक के गोल्ड नंबर क्या होता है, इस द्रव रागी कोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है, मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो कि 10 ml गोल्ड सॉल में 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर स्कंदन रोक देता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो गोल्ड सॉल्व होता है, गोल्ड का कोलाइडी विलेन होता है, इसका आयतन कितना है, 10 ml। अगर हम इसमें 10% NaCl का 1 ml मिला दें तो इसका स्कंदन हो जाता है। अब क्या करेंगे, अगर इसी 10 ml गोल्ड सॉल्व में द्रव रागी कोलाइड का इसकी मिलीग्राम में कुछ मात्रा डाल दें, इसकी मात्रा निश्चित होती है। अगर इसकी मिलीग्राम में कुछ मात्रा डाल दें तो क्या होता है, इस 10 ml गोल्ड सॉल्व का स्कंदन
10% NaCl डालने पर भी रुक जाता है, मतलब इसका स्कंदन नहीं होता है। दोस्तों यही होता है स्वर्णांक। स्वर्णांक क्या होता है मैं आपको फिर से बता दूं कि द्रव रागी क्लोराइड का मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल के सोल्यूशन में 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर उसका स्कंदन रोक देता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो द्रव रागी क्लोराइड होता है, द्रव रागी क्लोराइड क्या होता है, रक्षक होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोटेक्टिव क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो द्रव विरागी होता है, इसका रक्षण होता है ना, इसको कहते हैं रक्षित। इसको क्या कहते हैं, रक्षित क्लोराइड। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर द्रव रागी क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव क्लोराइड, और द्रव विरागी को प्रोटेक्टेड क्लोराइड मतलब रक्षित क्लोराइड। दोस्तों यहाँ पर गोल्ड नंबर किसका होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रव रागी क्लोराइड का होता है। दोस्तों आपको समझ आया गोल्ड नंबर क्या होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक रिलेशन बता दूं, जो गोल्ड नंबर होता है, गोल्ड नंबर और प्रोटेक्शन पावर या प्रोटेक्टिव पावर। अब प्रोटेक्टिव पावर किसकी होगी, द्रव रागी क्लोराइड। किसमें एक संबंध होता है प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। कहने का मतलब जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्शन पावर कम होगा। दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं, जिसका प्रोटेक्शन पावर कम होगा उसकी कम ही मात्रा क्या करेगी, स्कंदन को रोक देगी। अगर इसकी प्रोटेक्शन पावर कम होगी वो क्या करेगी, उसका अधिक मात्रा लगेगा। दोस्तों भिन्न भिन्न क्लोराइड विलयन के लिए इसका भिन्न भिन्न मात्रा लगता है। दोस्तों मैं आपको एक जरूर सूचना बता दूं, दोस्तों 15 दिसंबर से एक स्पेशल बैच प्रारंभ हो रही है, जिसमें आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा पहले। इसके बाद आपको सभी लेसन का प्रश्न हल करवाया जाएगा, जिसमें न्यूमेरिकल शामिल होंगे, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी सब शामिल होंगे। इसके बाद आपको बीच बीच में टेस्ट लिया जाएगा, जिसका टेस्ट में ज़्यादा नंबर आएगा उसको आकर्षक इनाम दिया जाएगा, और मॉडल पेपर दिए जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं सबके पास शेयर कीजिए, जिससे सब इसकी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।